वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ बर्ले। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बहुत सारे आपको फैक्ट क्लियर करने वाली हूं। देखिए, आप जानते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, यानी कोई भी आप फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट? क्या चाहिए आपको? ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमारे दिमाग में आता है कि एनर्जी मैडम किससे मिलती है? हमें फूड से मिलती है। किससे मिलती है? भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। अब देखिए, भोजन आपने देखा होगा, आप अपनी एक थाली में चपाती लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सैलेड लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से आप पोषक तत्व लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रेंट लेते हैं? तो देखिए, आप मेनली क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे आपने राइस में देखा, चपाती में देखा। इसके अलावा आप क्या लेते हैं? फैट यानी वसा लेते हैं। इसके अलावा आप क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाता है? आपको पता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। फैट किस में ब्रेक हो जाता है? फैटी एसिड में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में। तो ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल है? सारे के सारे ये आपके लार्ज मॉलिक्यूल है, यानी क्या है? आपके बड़े अणु हैं। और ये किस में ब्रेक हो जाते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल में, यानी आपके किस में टूट जाते हैं? छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? ये टूट जाते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में ही क्या हो जाना? टूट जाना। यानी मैंने क्या बोला? जो लार्ज मॉलिक्यूल है यानी बड़े अणु, लार्ज मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हो जाते हैं बच्चों? स्मॉल मॉलिक्यूल में, यानी छोटे अणुओं में टूटते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, यानी क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल मॉलिक्यूल मैंने बोला जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज यानी C6H12O6 है। तो जब आप ब्रीथिंग से ऑक्सीजन लेते हैं 6CO2, तो क्या बनता है? 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है, और ये आपकी 36 या 38 ATP जिसको अपन बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपकी एनर्जी मिलती है और इसी से आप काम करते हैं। तो इस एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? स्मॉल मॉलिक्यूल चाहिए। स्मॉल मॉलिक्यूल किससे मिलते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल से मिलते हैं। तो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या होता है? पाचन होता है। और इसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो देखिए, पाचन तंत्र कितने टाइप का होता है, यानी सॉरी, पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बनता है? दो पार्ट है पाचन तंत्र। कौन कौन सा? एक तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। सेकंड जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी पाचन ग्रंथियां, क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है? 9 मीटर लॉन्ग हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। आप सरप्राइज हो जाएंगे, इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि आप खुद तो 1.5 या 2 मीटर लंबे हैं, उसमें 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है ना? सरप्राइज वाली बात। तो बच्चों, ये कॉइल्ड होती है, क्या होती है? कुंडलित होती है, छोटी हो जाती है जिसकी वजह से, इसलिए आपके अंदर ही ये एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है? ये मुख से स्टार्ट होती है, यानी माउथ से। और कहां खत्म होती है? एनएस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा। यानी माउथ से हम फूड को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। और एनएस से हम जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ जिसको फिकस यानी मल बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनएस तक होती है। वही पाचन ग्रंथियां हमारे अंदर, कितनी पाचन ग्रंथि होती है? हमारे अंदर बच्चों 3 पाचन ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? देखिए, लीवर, कौन सी? लीवर। और कौन सी है? पेनक्रियाज। और कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। लीवर यानी क्या होगी आपकी? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? लीवर बताया। क्या बताया? लीवर। लीवर क्या होता है? यकृत होता है। और ये शरीर की लार्जेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी हमारे शरीर में जो पाचन ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे, लीवर के अंदर गॉल ब्लेडर होता है जिससे बाइल जूस सीक्रेट होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या होती है? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कैसे दिखाई देती है। आपके सामने सुंदर सा डायग्राम है आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला? माउथ। और कहाँ खत्म होती? एनएस पर। तो देखिए, माउथ है,
अब इसके कौन कौन से पार्ट है, माउथ यानी क्या बोलते हैं इसको, मुख बोलते हैं। माउथ किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में, यानी किस में ओपन होता है, ग्रसनी में ओपन होता है। ये वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स किस में ओपन होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ईसोफेगस में ओपन होती है। किस में ओपन होती है, ईसोफेगस में ओपन, यानी इस ग्रसिका, जिसका दूसरा नाम है फूड पाइप, यानी इसको भोजन नली भी बोला जाता है। ये किस में ओपन होता है, ये होता है स्टमक में। स्टमक किसको बोलते हैं, आमाशय, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये स्टमक है, ये वाला पार्ट है। स्टमक किस में ओपन होता है, स्टमक किस में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी किस में ओपन होता है, छोटी आंत में ओपन होता है, ठीक है। ये किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी किस में ओपन होता है, बड़ी आंत में। आपको दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में जो होता है वो होता है एनस, यानी क्या होता है, गुदा। तो ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। यानी मुख किस में खुलती है, ग्रसनी, ग्रसनी किस में खुलता है, ग्रसिका, फिर क्या होता है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर माउथ। ओके, देखिए अब आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है माउथ। एक बार अपन देख लेते हैं माउथ। माउथ किस में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। फेरिंग्स किस में ओपन हो रही है, ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। फूड पाइप किस में हो रहा है, ओपन हो रहा है। स्टमक में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। स्टमक किस में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन किस में ओपन है, आपकी एनस के अंदर। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट है स्टमक के जस्ट बाद से लेके यहां से आपको यू शेप का या सी शेप का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। और इसके बाद अंदर वाला जो कोइल्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये किसके हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके बाद में आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं, ऑल्सो 3। देखिए कौन कौन सा है, सिक्कम, पहला कौन सा है आपका, सिक्कम। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, सिक्कम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। सिक्कम के बाद में यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। और ये लास्ट वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनल कैनाल होती है, यह वाली पार्ट आपको एनल कैनाल है, और लास्ट में एनस। तो 3 पार्ट हो गए, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। आप देखते हैं सिक्कम पे आपको एक अलग सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशिष्ट अंग जिसका कोई काम नहीं है। बट ये रूमिनेट एनिमल जो जुगाली करते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन। लेकिन हमारी बॉडी सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करती, इसलिए ये क्या है, एक तरह से रेजिडुअल ऑर्गन है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। तो ये हो गया आपके। अब देखिए पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि माउथ है, माउथ यानी मुख है, किसमें ओपन हो रहा है, ये बक्कल कैविटी में। किसमें ओपन हो रहा है, ये बक्कल कैविटी में यानी मुख में। अब आप देखिए बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट, टिथ होता है। क्या होता है, टिथ। इसके अलावा क्या होती है, टंग होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लेट्स, तालू जिसको बोलते हैं, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। इसके अलावा क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है आपकी, यानी लार ग्रंथियां। तो ये आपको सारी चीजें आपको किस में दिखाई देगी, आपको ये आपको बक्कल कैविटी में दिखाई देती है। टिथ और टंग ये फूड के मैकेनिकल डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी यांत्रिक पाचन में क्या करेंगे, हेल्प। टिथ भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, और टंग क्या करती है, उसको सलाइवा भोजन में मिक्स करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, फूड को फ्लैशी बनाती है, जिसकी वजह से उसका निगलना क्या होता है, आसान हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो बक्कल कैविटी है वो किस में ओपन होती है, बक्कल कैविटी देखिए, बक्कल कैविटी किस में ओपन हो रही है, फेरिंग्स में ओपन हो रही है। मैंने आपको अभी बताया था किस में ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स देखिए आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें सारे पार्ट आकर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये देखो क्या हो गया, इधर से ईयर यानी इसकी यूस्टेकियन ट्यूब ओपन होती है, इधर बक्कल कैविटी होती है, और इसके अलावा नेजल कैविटी यानी नाक है वो ओपन होता है। और यहाँ पे 2 ट्यूब होती है, पहली कौन सी होती है, विंड पाइप यानी श्वास नली,
और फूड पाइप यानी भोजन नली। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो बीच वाली है, इसको ये अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं ग्रसनी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। और ये किस किस का पार्ट है जो फेरिंग्स है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है। किस किस का, फेरिंग्स दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है। फेरिंग्स जो है मैंने आपको बोला कौन कौन सा, एक तो कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक कौन सा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दोनों का क्या है, ये कॉमन पार्ट है, यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। और हम इसको आगे किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखिए फेरिंग्स जो किस में ओपन होती है, फेरिंग्स जो ओपन हो रही है वो किस में ओपन होती है, वो ईसोफेगस में यानी किस में ओपन होती है, फूड पाइप में क्या होती है, ओपन होती है। ईसोफेगस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है ईसोफेगस बोलते हैं इसको। इसमें आपको इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। देखिए इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मस्क्यूलर होती है। क्या होती है, मस्क्यूलर वॉल्व होती है, ठीक है, मस्क्यूलर वॉल्व होती है, यानी पेशीय भित्ति। कौन सी भित्ति होती है, पेशीय भित्ति होती है, ठीक है। इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, इसके अंदर पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टेलिक क्या होती है, मूवमेंट होती है, यानी इसको वेव मूवमेंट भी बोलते हैं। वेव मूवमेंट यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, कर्मा कुंचन गतियां। कौन सी गतियां बोलते हैं, कर्मा कुंचन गतियां बोलते हैं इसको। आगे बात समझ में। अब बात आती है कर्मा कुंचन गतियां है क्या, तो देखिए आपको मैं बता दूं, कोई भी जो हमारी मूवमेंट होती है, कोई भी गति होती है, इसमें दो प्रोसेसर होती है। एक तो क्या होती है, एक तो होती है रिलैक्सेशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, एक रिलैक्सेशन होता है और एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जैसे ये आप देखते हैं, ये फूड पाइप है, तो ये इस टाइप से क्या होती है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। इस टाइप से इसके अंदर क्या होती है, फूड क्या होता है, आगे बढ़ता है, जिसको अपन कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, कर्मा कुंचन गतियां। कौन सी होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट यानी कर्मा कुंचन गतियां। ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, स्टमक आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम आमाशय बोलते हैं। इसमें फूड 3 या 4 आवर तक रहता है। कितने आवर तक रहता है, 3/4, 3 से 4 घंटे तक इसके अंदर क्या रहता है, फूड रहता है, जिसकी फूड की क्या होती है, चर्निंग होती है, जिसको मथा जाता है। और इसी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा, ध्यान रखिए, इसके अंदर किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्लियर। फिर स्टमक के बाद में किसमें ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अलावा जो मल होता है, जो फिकस होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और बाई एनएस क्या होता है, बाई एनएस यानी एनएस के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, एजिशन कर दिया जाता है, यानी फूड को क्या निकाल दिया जाता है, वेस्ट फूड को क्या निकाल दिया जाता है बाहर। तो एनएस किसका काम करता है, एजिशन का काम करता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को, ये भी देख लीजिए। कितने सरप्राइज वाली बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर के बीच में होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर कितनी होती है, लॉन्ग होती है। फिर भी क्या रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला, जबकि इसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसका बच्चों डायमीटर होता है ना वो कम होता है, लार्ज का डायमीटर यानी व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज और स्मॉल बोला गया है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की क्रियाविधि। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को इंजेक्शन कर, क्या होता है, पहली हमारी मैकेनिज्म है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःग्रहण। क्या होता है, अंतःग्रहण। इसमें फूड को क्या किया जाता है, कैप्चरिंग की जाती है। क्या की जाती है, इसमें फूड को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, यानी इसको ग्रहण किया जाता है, फूड को माउथ के अंदर लिया जाता है, ठीक है। सेकंड प्रोसेसर आती है डाइजेशन। क्या होती है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। और थर्ड जो प्रोसीजर होती है डाइजेशन के बाद की, ये होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है एसिमिलेशन। क्या आता है, एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका एजिशन। क्या आता है? एजिशन। तो ये प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एजिशन से हमने फूड को कैप्चरिंग किया, यानी फूड को अंदर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और एजिशन से हम क्या करते हैं? फूड को क्या कर देते हैं? आउटसाइड यानी बाहर क्या कर देते हैं? वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं। हमें जो पढ़ना है वो 3 चीज पढ़नी है। तो देखिए कौन कौन सी है? डाइजेशन। डाइजेशन देखिए, सबसे पहले डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ यानी मुख में कहां होता है? बक्कल कैविटी में। याद कीजिए, बक्कल कैविटी मुख गुहा में बताया था। पहले टिथ इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, फिर इसमें सलाइवा होती है। सलाइवा की एक बात ध्यान रखनी, इसकी पीएच जरूर याद कर लीजिए, 6.5 पे बहुत बार पूछा जाता है। और एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं टाइलिन, या क्या बोलते हैं? एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन जो एंजाइम है, किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का क्या करता है? डाइजेशन करता है। स्टार्च को किस में ब्रेक कर देता है? माल्टोज में ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक कर देता है? माल्टोज में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके बक्कल कैविटी के अंदर किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। कौन हेल्प करता है? टाइलिन एंजाइम हेल्प करता है। और टाइलिन एंजाइम कहां से निकलता है? सलाइवा से निकलता है, लार से निकलता है, जिसकी पीएच 6.5 होता है। इतना ध्यान रख लिया। लेकिन फूड का भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। मतलब हमारा जो टारगेट है, मैंने बताया था क्या है? ग्लूकोज है। लेकिन आपको मैंने अभी बताया इसके अंदर क्या निकल रहा है? माल्टोज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? माल्टोज। तो मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। क्या हुआ है? इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? इनकम्प्लीट। अब देखिए, ईसोफेगस में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके अलावा स्टमक में आपको क्या ध्यान रखना है? स्टमक में क्या होता है? स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से पीएच क्या होती है? 1 से 2 के बीच में होती है। इसके अलावा HCl क्या करता है? इनएक्टिव पेप्सिन जो होता है, यानी निष्क्रिय पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, यानी सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव पेप्सिन क्या करता है? ये एक्टिव पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। और किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स में तोड़ देता है, या प्रोटियोज जिसको अपन बोलते हैं उसमें क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो एक्टिव पेप्सिन के लिए हमें मीडियम क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करवाता है? HCl। इसके अलावा ये फूड में जो बैक्टीरिया आता है उसको भी क्या कर देता है? खत्म करने का काम करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन आपको ध्यान रखना है कहां होता है? स्टमक में। लेकिन मैंने क्या बोला? टारगेट हमारा क्या? एमाइनो एसिड। मतलब यहां पर भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है। अब फूड देखो किस में जाएगा? अब फूड जाएगा किसके अंदर? अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको क्या बताया था? ड्यूडेनम, जो सी टाइप का पार्ट था। याद कीजिए, जैसे मैंने ये बताया था, इस टाइप से था। यहां पर क्या थी? पेनक्रियाज होती है। क्या होती है? पेनक्रियाज होती है। और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस, और यहां से बाइल डक्ट होती है। तो फूड क्या आ जाएगा? अब ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ड्यूडेनम, जिसको अपन ने क्या बोला था? ग्रहणी बोला था। क्या बोला था? ग्रहणी बोला था। ठीक है, फूड किस में आ जाएगा? ड्यूडेनम में आ जाएगा। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी जिसको बोलते हैं। यहां पेनक्रिएटिक जूस और इसके अलावा इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, यानी ये दोनों जूस निकलते हैं। और ये फूड का क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यानी अभी जो माल्टोज बना था वो कंप्लीटली स्टार्च किस में टूटेगा? माल्टोज में। और माल्टोज किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हेल्प कौन सा करता है? वही आपका कौन सा करता है? टाइलिन एंजाइम हेल्प करता है। और यह माल्टेज एंजाइम, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस और जो पेनक्रिएटिक जूस है उसमें से निकलेगा। इसके अलावा प्रोटीन का भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेशन होगा। कौन करेगा? एमाइनो एसिड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा अमीनो अम्ल में। और कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे? वही पेप्सिन। और कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प करेंगे। कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन हेल्प करेगा। इसके अलावा इसके अंदर फैट का भी क्या होता है? डाइजेशन। अभी तक आपने देखा कि फैट का डाइजेशन कुछ क्वांटिटी में स्टमक में होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। तो फैट का भी कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? आपका ड्यूडेनम के अंदर। तो फैट किस में टूट जाएगा? फैटी एसिड में टूट जाएगा, यानी वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, जिसमें आपने ग्लिसरीन नाम सुना होगा, ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें ध्यान रखिए, इसमें हेल्प जो करता है वो लाइपेज एंजाइम हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। एक चीज और ध्यान रखिए, लाइपेज एंजाइम तब काम करता है, पहले फैट का क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। अब बात आती है पाइसीकरण क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज फैटी अणु है, यानी बड़ा जो फैटी मॉलिक्यूल है, वसीय है, उसको किस में तोड़ देना? स्मॉल यानी छोटे
फैटी मॉलिक्यूल में यानी स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देना ही क्या होता है, पाइसीकरण। और इसमें हेल्प कौन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं, यानी पित्त लवण जो कहां से सिक्रेट होते हैं, लीवर से सिक्रेट होते हैं, बाइल जूस से सिक्रेट होते हैं। बाइल जूस कहां होता है, गॉल ब्लेडर, पित्ता से कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। तो इस टाइप से आपने देखा होगा तीनों का ही डाइजेशन हमने पढ़ लिया, चाहे स्टार्च जब कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं या फैट और प्रोटीन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन आपका क्या हो गया, फैट के अंदर हो गया। ठीक है, अब हमें ग्लूकोज मिल गया, फैटी एसिड मिल गया और क्या मिल गया आपका, एमाइनो एसिड। ये कहां चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये जो आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, इसके अलावा आपको क्या मिला, फैटी एसिड मिला, इसके अलावा आपको क्या मिला, एमाइनो एसिड मिला। तो ये कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे ब्लड या लिम्फ में, क्या हो जाएंगे, रक्त या लसिका में, लिम्फ जो होता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और वहीं इनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। यानी नेक्स्ट हमारा जो है वो है एसिमिलेशन। क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यहां पर क्या मिल जाएगा, सेल के अंदर, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज है, C6H12O6 है, यहां इनको क्या मिलेगा, 6O2 और ये बन जाएगा 6CO2 6H2O और क्या मिल जाएगी, 38 ATP। तो एनर्जी मिल गई हमें, और एनर्जी सब काम करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। और एक्स्ट्रा फूड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां चला जाता है, लीवर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो क्लियर, एसिमिलेशन। अब किसका होगा, जो पार्ट होता है वो, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, अवशोषण की प्रोसेस होती है, वो जेजुनम में होती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है, जो बचा हुआ है वहां वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर जो लास्ट जो है क्या बन जाएगा, फिकस बन जाएगा। फिकस यानी आपका क्या बन जाएगा, वेस्ट मटेरियल यानी मल बन जाएगा। और ये कहां चला जाएगा, ये रेक्टम यानी मलाशय में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। और ये लास्ट में बाय एनएस इसको क्या निकाल दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता। तो ये हो गई आपकी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ओके, इसके अलावा एक और ध्यान रखिए, लीवर मैंने आपको बताया था ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसकी हम एक अलग क्लास रखेंगे जिसमें आपको मैं पूरा लीवर के बारे में समझाऊंगी। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।